जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। बहुत दिन से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, मेरा तबीयत खराब हो गया था। आइए आज के दिन अपना वीडियो को शुरू करने से पहले अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाएं और छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों तले समय आते हैं। प्रभु जी, आप हमारे बीच में उपस्थित होइए और अब हमसे बातें करें। हम सब ज़रूरतमंद लोग हैं, आप हमसे बातें करें और हमारा प्रभु जी ज़रूरतों को आप पूरा करें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, कभी आप किसी पुरुष को रोते हुए देखे हैं? यहाँ मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ पहला सामुएल उसका 30 अध्याय का 4 वचन। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। प्यारे भाई और बहनों, दाऊद और उसके जनों ने इतना रोए चिल्ला चिल्ला कर कि उनमें रोने की शक्ति ना रही। हम स्त्रियों कोई भी सिचुएशन में, कोई भी समय में हम रो सकते हैं, रो भी देते हैं, लोगों का ध्यान भी अट्रैक्ट करा लेते हैं, चाहते हैं कि सब कोई हमारी तरफ ध्यान दे। लेकिन पुरुष का आंखों से आंसू इतना जल्दी नहीं आएगा। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ कहता है दाऊद ने इतना रोया कि उसका रोने का शक्ति ना रही। तो इसका मतलब सोचिए कि उसका लाइफ में कितना बड़ा हानि हो गया था, उसका लाइफ में कितना बड़ा लॉस हो गया था, उसका लाइफ में उसने कितना बड़ा मिस्टेक भी कर दिया था, जिसके कारण उसका इतना बड़ा हानि हो गया। मैं उसके लिए उसने क्या हानि हुआ, उसका लाइफ में मिस्टेक क्या हुआ, उसको जानने के लिए आप मेरे साथ निकालिए पहला सामुएल 27 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ते हैं। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन साउल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। तब साउल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा। यूँ मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। देखिए प्यारे भाई और बहनों, दाऊद का सोच कैसा हो गया। दाऊद सोचने लगा मैं किसी न किसी दिन साउल के हाथ में मैं मर जाऊंगा। आखिर दाऊद इंसान था, साउल के हाथ से जो भी परमेश्वर ने उसे बार बार बचाया था, लेकिन अभी थोड़ा उसका विश्वास डगमगाया गया। 26 चैप्टर में हम ऑलरेडी देखते हैं परमेश्वर ने उसको साउल के हाथ से कैसे बचाया। और दाऊद को साउल को मारने के लिए 2 बार मौका था। साउल दाऊद को क्या मारेगा, लेकिन दाऊद साउल को 2 बार मारने का मौका था। वो मौका पाते हुए भी दाऊद ने साउल को कभी भी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उसने कहता है कि यहोवा के अभिषिक्त के विरुद्ध मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। और ये बात दाऊद का जीवन में बहुत ही अच्छी बात थी। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के अभिषिक्तों को कभी भी ना बुरा भला कहना चाहिए, ना उनके ऊपर हाथ उठाना चाहिए, जो कि दाऊद कभी नहीं किया। लेकिन दाऊद तो देख रहा है अपना लाइफ में परमेश्वर ने मुझे साउल से मुझे बचा रहा है। ऐसा भी करता है कि साउल मेरा हाथ में पड़ जाता है, मैं साउल को नहीं मारता हूँ, तो उसका विश्वास और बढ़ जाना चाहिए। लेकिन भाई और बहनों, दाऊद ने अपने लाइफ में इतना निराश हो चुका है, वो सोच रहा है मैं किसी न किसी दिन में मर जाऊंगा। मैं कितना भागा फिरूंगा, कभी मैं अदुल्लाम गुफा में जाऊंगा, कभी जीपी लोगों के जंगल में मैं जाऊंगा, और कहाँ कहाँ मैं जाऊंगा। और मेरे लिए बेटर तो ये होगा कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊंगा। पलिश्ती देश तो शत्रुओं के देश है। जो पलिश्ती का जो दाऊद ने जो लड़ाई किया था गोलियत के साथ, और स्त्रियों ने चिल्लाकर गीत गाते हुए कहते दाऊद ने मारा हजारों को और साउल ने मारा, दाऊद ने मारा लाखों को और साउल ने मारा हजारों को। और दाऊद को परमेश्वर ने कितनी बड़ी विजय दिए थे। अपने अभी दाऊद का लाइफ में ये हो रहा है कि शत्रु के देश में जाके दाऊद रह रहा है। ये तो उसका लाइफ में फर्स्ट मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 1 है, जो कि वो आकीश के पास चला गया। पलिश्तियों का एक नगर का नाम है गत है, और गत का राजा आकीश है, उसके पास वो जा रहा है। माउन के पुत्र आकीश से उसके पास जा रहा है, उसके साथ रह रहा है।
और उसके साथ रह करके उसको भी इधर वो छल कर रहा है। आकिस जब उसको पूछ रहा है तो कहाँ से आ रहा है इधर दाऊद, आप सोचेंगे दाऊद पलिश्तियों के देश में रह करके इसराइलियों का विरोध हो गया। नहीं प्यारे भाई और बहनों, इसराइलियों का अगेंस्ट में वो नहीं है, उल्टी वो शत्रु के देश में रह करके भी इसराइलियों के दुश्मनों को ही वो मार रहा है, उनके ऊपर हमला कर रहा है और आकिस को वो झूठ बोल रहा है। यहाँ देखिए आकिस ने जब उसको पूछता है 27 का 9 वचन में पढ़ रही हूँ, तब दाऊद 8 वचन को, तब दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गशूरियों, गिरजियों और अमालेकियों पर चढ़ाई की। ये जातियाँ तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो सूर के मार्ग में मिस्र देश तक है। दाऊद ने उस देश को नष्ट किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित ना छोड़ा, और भेड़ बकरी गाय बैल गधे ऊँट और वस्त्र लेकर लौटा और आकिस के पास आया। आकिस ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की? दाऊद ने कहा, हाँ, यहूदा यरहमेलियों और केनियों की दक्षिण देश में। एक्चुअली वो इसराइलियों के शत्रुओं को ही मारा, अमालेकियों को मार रहा है, और इधर वचन में जैसा लिखा है गशूरियों को मार रहा है, गिरजियों को मार रहा है। ये सब प्राचीन काल से इसराइल का जो दुश्मन है उनको मार रहा है। और इधर वो क्या बोल रहा है आकिस को कि हम तो ऐसा चढ़ाई नहीं किए। फिर आकिस ने उसका बात को, आकिस देखिए 27 का 12 में क्या बोल रहा है, तब आकिस ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, वो अपने इस्राएली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ, इसीलिए वो सदा के लिए मेरा दास बना रहे। प्यारे भाई और बहनों, क्या सिचुएशन हो गया। एक प्रभु का दास है, प्रभु का भक्त है, प्रभु का मन के अनुसार व्यक्ति के लिए ये क्या उपाधि। आकिस क्या बोल रहा है, शायद उसको उसके लोग उसको और पसंद नहीं करते, वो उनके सामने बहुत ही घृणित हो गया है, इसीलिए वो मेरा शरण में आता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता हम ऐसा डबल लाइफ जिए। शत्रु के देश में रह करके इसराइलियों के शत्रुओं के साथ लड़ रहा है। फिर ये फर्स्ट आकिस के पास किया फर्स्ट मिस्टेक, और सेकंड मिस्टेक है शत्रु के देश में रह करके इसराइलियों के दुश्मनों के विरुद्ध में लड़ता है। फिर थर्ड में है वो आकिस को झूठ बोल रहा है, और आकिस उसका बात को सच बोल रहा है, सच सोच रहा है, और बोल रहा है ये उसके अपने देश के लोगों में वो अति घृणित है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। फिर प्यारे भाई और बहनों, जब लड़ाई परमेश्वर देख रहा है ये सारी चीज़ें, अरे दाऊद तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, इतना सालों तक तुमको कौन बचाता आया, मैं बचाता। अभी प्यारे भाई और बहनों, एक बहुत ही बड़ी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम आ गया जब इसराइली और फलिस्तियों का घमासान लड़ाई हो रहा है, और उस लड़ाई में साउल और उसकी जो सेना भी जा रहे हैं, मतलब इसराइली और फलिस्तियों के बीच में लड़ाई होने जा रहे हैं, और दाऊद फलिस्तियों के पक्ष में। आप थोड़ा जरा विचार करिए, जरा सोचिए, दाऊद फलिस्तियों के सपोर्ट में है। यदि लड़ाई के मैदान में वो जाएगा तो किसका सपोर्ट में लड़ेगा? निसंदेह वो इसराइलियों के सपोर्ट में ही लड़ेगा। तो उस रण मैदान में आकिस का ऊपर क्या गुजरेगा? आकिस सोचेगा ये आदमी इतना मेरे साथ ट्रेचरी किया, और परमेश्वर देख रहा है कि दाऊद का ऐसा डबल लाइफ, दाऊद का ऐसा घृणित जीवन, और परमेश्वर कभी नहीं चाहता है वो लड़ाई में जाके दाऊद क्या करता। वचन में तो नहीं लिखा है लड़ाई, परमेश्वर लड़ाई में ही उसको जाने नहीं दिया। क्यों? किसके द्वारा? वो फलिस्तियों के सरदारों ने ही टोटली रिजेक्ट कर दिया, और ये बात परमेश्वर की ओर से हुआ, उस जन ने हमारे साथ लड़ाई में जाने ना पाएगा। क्या ये वही आदमी नहीं है जिसके बारे में इस्राएली स्त्रियों ने नाचती हुई और टेक लगाते हुए कही थी, दाऊद ने लाखों को और साउल ने हजारों को मारा? उन्होंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, और फलिस्ती सरदारों ने अच्छा सैनिक है जिसके कारण उन्होंने दाऊद के विश्वास नहीं किया, लेकिन आकिस विश्वास किया था। तो परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा ये रणभूमि में दाऊद रहे, और परमेश्वर ने दाऊद को वो युद्ध मैदान से हटा देता है, और दाऊद ने जो मिस्टेक किया वो मिस्टेक का भी प्रतिफल उसको मिलता है। दाऊद को फलिस्तियों के सरदारों ने टोटली मना कर देते हैं, ये हमारे साथ लड़ाई में नहीं जाएगा। तो दाऊद को आकिस बोलता है, आकिस बोल रहा है कि तू मेरे लिए परमेश्वर के दूत के समान। देखिए, एक आदमी आपका ऊपर इतना भरोसा कर रहा है, उसको झूठी भरोसा क्यों दिलाना? झूठी भरोसा नहीं दिलाना चाहिए। दाऊद ने देखिए, दाऊद बोल रहा है यहाँ पर 29 का मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, 29 का 6। तब आकिस ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा,
यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है, तू तो सीधा है। दाऊद इतना चालाकी से काम करता था, उधर अमालेकियों को, गिरजियों को, सबको मार के, स्त्री पुरुष किसी को जीवित नहीं छोड़ता था। वो सोचता था कोई जिंदा रहेगा तब ना आकीश को बताएगा, फलिस्तियों के देश में आने ही नहीं देता है। तो दाऊद इतना चालाकी से वो काम कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, शत्रु के देश में रह करके शत्रु के लोगों को ही आप मारेंगे, ये कितना बड़ा खतरा है। शत्रु के साथ आपको लड़ना है तो आपको अपना बाउंड्री के अंदर रहना है, अपने जगह में रहना चाहिए, और ये उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। तो आकीश क्या बोला तब? आकीश दाऊद को बुलाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना में तेरा मेरे संग जाना भी मुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेकर आज तक मैंने तो तुझमें कोई बुराई नहीं पाई, तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते, इसीलिए अब तू कुशल से लौट जा, ऐसा ना हो कि फलिस्तियों के सरदार तुझसे अप्रसन्न हो। दाऊद ने आकीश से कहा, मैंने क्या किया है, और जब मैंने तेरे सामने आया तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से। कितना गलत बोल रहा है देखिए दाऊद। विश्वासी प्रभु के लोग कई एक टाइम ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं। क्या इस्राएली तेरा दुश्मन है? दाऊद के लिए क्या इस्राएली दुश्मन है? आकीश से वो शरण लिया, इसका मतलब इस्राएली उसका दुश्मन नहीं है। लेकिन क्या बोल रहा है? मेरे प्रभु, हे प्रभु राजा, तू अपने दास से क्या क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने ना पाऊँ? आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ, यह मुझे मालूम है, तू मेरे दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो भी फलिस्ती हाकिमों ने कहा कि वो हमारे संग लड़ाई में ना जाने पाएगा। देखिए प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए अब तो अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे पास आए हैं, तड़के उठना और तुम तड़के उठकर उजियाला होते ही चले जाना। प्यारे भाई और बहनों, दाऊद का बात सुनने से कितना मन खराब होता है। आकीश को अपना प्रभु मान लिया, अपना शरण बोल रहा है और बोल रहा है मैं तेरा दुश्मन, जिसका आप शरण लेंगे बोलेंगे तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है, तेरा मित्र मेरा मित्र है। आकीश के साथ रह रहा है तो इस्राएली भी मेरा दुश्मन है। तो परमेश्वर कितना अनुग्रह करके दाऊद को इस लड़ाई से ही हटा देता है। फलिस्तियों के सरदार सब यदि एग्री होते तो निसंदेह दाऊद जाता। उसके बारे में तो हम नहीं जानते दाऊद क्या करता लड़ाई के मैदान में। मेरे हिसाब से मेरा छोटा दिमाग से मैं जितना सोचती हूँ वो शायद इसराइलियों के विरुद्ध नहीं लड़ता। लेकिन यदि इसराइलियों के विरुद्ध वो नहीं लड़ता तो ऐसे करने के द्वारा वो आकीश के विरुद्ध ट्रेचरी करता, और यदि इसराइलियों का अगेंस्ट में यदि लड़ता, इसराइलियों को मारता, तो प्रभु के लोगों को मारता। दाऊद बहुत ही मुश्किल पोजीशन में पड़ जाता। प्यारे भाई और बहनों, एक आदमी तुम उसको इतना मतलब भरोसा क्यों दिया, उसका ऊपर झूठी आशा क्यों लगाया? प्यारे भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें परमेश्वर देख रहा है। उस लड़ाई से उसको अलग कर दिया और दाऊद को जो जगह दिया था आकीश ने सिगलग बोल के, वो सिगलग को आता है जब देखता है कि उसकी दोनों पत्नी इजरायली अहीनोम और कर्मेली नाबोल की पत्नी अबीगल ये सारी बंधुआई के साथ लिए गए और दाऊद के साथ 600 जन आए थे, और जो 600 जन उनके भी पत्नी और बच्चे सब, शुक्र करिए कि उन्होंने मार नहीं डाला, जान से नहीं मार डाला, उनको मारा नहीं, खाली बंधुआई में ले गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है प्यारे भाई और बहनों। तो ये सारा सिचुएशन को दाऊद ने सोच लिया, भांप लिया, अरे मैंने कितना बड़ा मिस्टेक किया जिसके कारण परमेश्वर ने मुझे आज इतना बड़ा दंड दे रहा है। इतना रोया। मैं आपके लिए जो बात बोलना चाहती हूँ वो बात ये है कि 30 का मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, जो 4 वचन को मैंने आपके लिए पढ़ी। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही, रोने की और शक्ति नहीं रही, सब चला गया उनका। अमालेकियों को तो उधर उन्होंने मारते थे, शत्रु को इतना कमजोर कभी मत सोचिए प्यारे भाई और बहनों। शत्रुओं को तो मार रहा है, इधर आकीश के साथ रह रहा है, इधर वो कभी नहीं सोचा मैं इसराइलियों के साथ लड़ाई में मैं जाऊंगा तो इधर मेरे पत्नी बच्चों का क्या हालत होगा। शत्रु ने ठीक उसका बदला ले लिया। फिर 5 पद में दाऊद की दोनों स्त्रियों इजरायली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल
बंदी बना लिए गए थे और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हो गया ना प्यारे भाई और बहनों, कितना क्रिटिकल सिचुएशन। क्या कभी आप ऐसा सिचुएशन गए हैं? मेरे लाइफ में मैं गई हूँ, क्योंकि जिनको आप अपना इंटीमेट सोचते हैं, दाऊद के 600 जन हमेशा दाऊद के साथ रहते थे। अभी देखिए दाऊद के लाइफ में कितना क्रिटिकल सिचुएशंस है। पहला तो साउल ने उसको मार डालना चाहता था, साउल से मारा मारा फिरता था। दूसरा मिस्टेक हो गया उसका, आकिश के पास आया। तीसरा मिस्टेक हुआ, जो मिस्टेक सब आकिश के पास आने के द्वारा जो मिस्टेक हुआ। चौथा जो हुआ, उसकी पत्नी, बच्चे और उसके साथ जो 600 लोग थे वे भी बंधुआई में चले गए। प्यारे भाई और बहनों, लॉस केवल 600 लोगों का नहीं हुआ जो दाऊद के साथ थे, लॉस दाऊद का भी हुआ था। लेकिन दाऊद के साथ जो 600 जन थे, उन्होंने दाऊद को पथरवा करने का चर्चा कर रहे थे। ये चीज़ बहुत ही पेनफुल है। ऐसा समय आता है जो पैथेटिक सिचुएशन है, जो हमारे इंटीमेट फ्रेंड्स से, हमारे भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार मंडली के लोग, भाई बहन, कोई ऐसे समय सिचुएशन हमारा लाइफ में आता है, कोई समझ नहीं पाता है हमें, जो मुसीबत में पड़ जाते हैं। तुम्हारे कारण ये सिचुएशन आया, तुम प्रॉब्लम में हम सबको डाल दिए। दाऊद को पत्थरवा करना चाहते हैं, कोई दाऊद को और समझ नहीं पा रहा। दाऊद तो खुद परेशानी में फंसा। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ये लोग फिर उसको, दाऊद का सिगलग में उसका चोरी होकर बंधुआई में चला गया, वो तो एक प्रॉब्लम है। ऊपर से उसके साथ जो 600 जन थे, उसका ऊपर जो पथरवा करने का चर्चा कर रहे हैं, ये तो और एक्स्ट्रा बर्डन है। वो उसको और मारना चाह, मतलब उसका प्रॉब्लम को बढ़ा दे रहे। उड़िया में जैसा बोलते हैं, बोझो ऊपर नलिता बिड़ा, वैसे टाइप का उसको मार रहे हैं, माने चर्चा कर रहे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, क्या आपका लाइफ में ऐसा हुआ है? ऐसे सिचुएशन में दाऊद क्या किया? दाऊद ने हार नहीं माना। ये है दाऊद की लाइफ की सिग्निफिकेंस। एक वचन में आपके लिए पढ़ रही हो तब। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, और यहाँ देखिए दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवा करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। देखिए प्यारे भाई और बहनों, ऐसे सिचुएशन में उसके दोस्त लोग उसको हौसला बढ़ाना चाहिए, हियाब देना चाहिए। चलो भाई, जो हो गया हो गया, आपका तो खाली लॉस नहीं हुआ, हमारा भी लॉस हुआ। चलो प्रभु से प्रार्थना करें, चाहे उनसे लड़ाई करें कि प्रभु का सलाह ले। ऐसा कोई बोलता नहीं है। सब कोई अपना अपना लॉस जब हो गया, अपना हानि हो गया, तो दाऊद को सब कोई पत्थरवा करके मारना चाहते हैं। लेकिन एक परमेश्वर है जो आपको कभी गलत नहीं सोचता है। आपका लाइफ में मिस्टेक भी होता है, फिर भी दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण करके हिया बंधाया, परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर को प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसको स्ट्रेंथ दिया, परमेश्वर ने उसको हिया बंधाया, परमेश्वर से वो प्रार्थना किया। सो प्यारे भाई और बहनों, आपके लाइफ में यदि ऐसे सिचुएशन आता है तो आप यकीन मानिए कि एक परमेश्वर है, एक सच्चा परमेश्वर है। चाहे आपको सब कोई छोड़ दे, चाहे आपको सब कोई गलत भी सोचे। मेरा लाइफ में ऐसे, दाऊद ने भजन संहिता में भी एक वचन है, जब मैं दाहिनी ओर मैंने देखा तब कोई नहीं है। जब मेरा पति का जब तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, मैंने ये सिचुएशन में गुजरी हूँ प्यारे भाई और बहनों। मैं देख रही हूँ मेरा दाहिनी ओर कोई नहीं है, मेरा बाईं ओर कोई नहीं है, लेकिन है यहोवा, है परमेश्वर। वो वचन दाऊद ही भजन संहिता में लिखा है। अभी मुझे वर्ष याद नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है, जब मैं दाहिनी ओर देखता हूँ वहाँ कोई नहीं, बाएं ओर देखता हूँ तो भी कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर तू ही मेरा साथ रहता है। सो वो परमेश्वर को हम हमेशा प्रार्थना करें और उसको स्मरण करें। कई बार हम उसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जी परमेश्वर, आपके चरणों तले हम आते हैं। आप हमारा परमेश्वर, संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला प्रभु, कभी हमें गलत नहीं सोचता है, कभी हमें छोड़ता नहीं। हम जब भी मिस्टेक करते हैं प्रभु, हमें पनिशमेंट तो देता है, लेकिन आप हमें छोड़ते नहीं हो प्यारे प्रभु जी। संकट के समय में भी आप हमारी साथ देते हो। हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दो, उनकी हर एक घटी कमी को पूरा करो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते सुनिए ग्रहण करें, आमीन। जय मसीह की।